नाज़रीन, तेरे बिन के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मुर्तसिम जब मलिक मुख्तार के घर पर जाता है तो वहाँ पर मलिक मुख्तार का बेटा ज़ुबैर उसके ऊपर गोली चला देता है। एपिसोड में ये नहीं दिखाया गया कि ज़ुबैर की चलाई हुई गोली मुर्तसिम को लगती है या नहीं, लेकिन नाज़रीन हम आपको बताएंगे कि ज़ुबैर जब मुर्तसिम को गोली मारने की कोशिश करेगा तो बीच में मुर्तसिम का नौकर आ जाएगा। ये लोग सिर्फ मुर्तसिम के नौकर नहीं हैं बल्कि मुर्तसिम के गद्दी नशीन होने की वजह से मुर्तसिम पे अपनी जान छिड़कते हैं और मुर्तसिम के सारे खादिम उसके बहुत ज़्यादा वफादार हैं जो उसके लिए जान देने और जान लेने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे भी आप ये देखेंगे कि मुर्तसिम को बचाने के लिए उसका खादिम अपनी जान की परवाह भी नहीं करेगा और जब ज़ुबैर गोली चलाएगा तो वो बीच में आ जाएगा। मुर्तसिम अपने खादिम को जख्मी देकर बहुत ज़्यादा गुस्से की हालत में आ जाएगा और वो ज़ुबैर पे फायर करने की कोशिश करेगा, लेकिन मुर्तसिम के पिस्तौल में से मीरब तो पहले ही गोलियां निकाल चुकी है, इसलिए मुर्तसिम जब ज़ुबैर को गोली मारने की कोशिश करेगा तो कोई भी गोली नहीं चलेगी। ये चीज़ देखकर मलिक ज़ुबैर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा क्योंकि मुर्तसिम उसके घर में तकरीबन निहत्ता मौजूद है और वो चाहे तो मुर्तसिम को मार सकता है। मलिक ज़ुबैर एक मरतबा फिर से मुर्तसिम को गोली मारने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बार मलिक ज़ुबैर का बाप मलिक मुख्तार बीच में आ जाएगा। वो मलिक ज़ुबैर के पिस्तौल का रुख मोड़ देगा और एक मरतबा फिर से मुर्तसिम को गोली नहीं लगेगी। मलिक मुख्तार नहीं चाहता कि उसका बेटा इस तरह से खून खराबा करे। पहले ही उसके बेटे ने बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दी है। पहले उसने मुर्तसिम की बीवी को अगवा करने की कोशिश की, उसके बाद उसने मुर्तसिम को खुद जान से मारने की कोशिश की। अगर मुर्तसिम जान से मर जाता तो मलिक मुख्तार को अच्छी तरह से इस बात का अंदाजा था कि उसके लिए उसके बेटे को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाना था, इसलिए वो अपने बेटे को बहुत ज़्यादा डांटेगा और वहाँ से जाने के लिए कह देगा। मलिक ज़ुबैर के जाने के बाद मलिक मुख्तार मुर्तसिम को भी वहाँ से जाने के लिए कहेगा। मुर्तसिम वहाँ से चला जाएगा, लेकिन वो जाने से पहले मलिक मुख्तार को ये ज़रूर कह के जाएगा कि अगर उसकी बात कल शाम तक पूरी ना की गई वो नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाए। मुर्तसिम की ये धमकी सुनकर मलिक मुख्तार की हवाइयाँ उड़ने लग जाएंगी। मलिक मुख्तार को अब अंदाज़ा हो रहा है कि वो अपने बेटे की बेवकूफ़ियों की वजह से कितनी बड़ी मुश्किल में फंस चुका है। मुर्तसिम अगर जिरगा बुलाता है तो भी मलिक मुख्तार के लिए और उसके बेटे के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। और दूसरी तरफ मलिक मुख्तार को ये भी कबूल नहीं है कि वो मुर्तसिम की बात मान ले और इज्जत के बदले इज्जत दे। नाज़रीन, उसके बाद आप देखेंगे कि मुर्तसिम अपने खादिम को हॉस्पिटल में ले जाएगा। वहाँ पर मुर्तसिम के हाथ पे भी अच्छा खासा खून लगा हुआ होगा। मुर्तसिम के हाथ पैर और कपड़ों पर खून लगे होने की वजह से मुर्तसिम के कुछ नौकर भी यही समझेंगे कि मुर्तसिम को भी गोली लग गई है और मुर्तसिम को गोली लगने की गलत इतला मुर्तसिम के डेरे पर भी पहुंच जाएगी। और मीरब जब ये सारी बात सुनेगी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और रोने धोना शुरू कर देगी। मीरब अपने आप को कसूरवार समझेगी कि उसने मुर्तसिम के पिस्तौल में से गोलियां निकाल दी जिसकी वजह से मुर्तसिम को गोली लग गई। हालांकि मीरब ने मुर्तसिम का पिस्तौल इसलिए खाली किया था क्योंकि वो चाहती थी कि मुर्तसिम किसी तरह का भी दंगा फसाद ना करे। मीरब मुर्तसिम की वजह से काफ़ी परेशान होगी और जब मुर्तसिम खैरो आफिया से घर वापस आएगा तो उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। भाग के उसके गले लगने की कोशिश करेगी, लेकिन मुर्तसिम उसे वहीं रोक देगा और उसे ये सवाल करेगा कि उसका पिस्तौल किसने खाली किया। मीरब यहाँ पर इस बात से इनकार नहीं करेगी कि मुर्तसिम के पिस्तौल में से गोलियां उसने निकाली थी, लेकिन वो मुर्तसिम को जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करेगी कि उसने ये हरकत क्यों की। लेकिन मुर्तसिम मीरब की कोई भी सफाई सुनने के लिए तैयार नहीं होगा और मुर्तसिम मीरब पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा। वो उसे कहेगा कि उसकी वजह से ही एक इंसान हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। मुर्तसिम को पहले ही इस बात का गुस्सा था कि मीरब उसके मना करने के बावजूद भी गाड़ी में नहीं बैठी और वहाँ से चली गई, जिसकी वजह से वो अगवा हो गई थी। और उसके बाद मीरब की इस हरकत की वजह से मुर्तसिम और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और उसको खुद गर्ज कह के वहाँ से चला जाएगा। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।